कुछ नहीं, मैं उनके साथ मेरा मेरी तरफ से कुछ नहीं है। रिश्ते भरोसे की नींव पर टिके होते हैं, खासकर पति पत्नी का रिश्ता, जहां एक दूसरे की सुरक्षा की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन क्या हो जब वही कसम खाने वाला हाथ आपकी मौत का सामान तैयार कर रहा हो? क्या हो जब आपके अपने ही घर में आपकी सांसों को छीनने की साजिश रची जा रही हो? ये कहानी है दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाले 36 साल के करण देव की। एक ऐसा नौजवान जिसे लगा कि उसकी मौत एक हादसा है। घर में फैला करंट उसकी जान ले गया, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसी खौफनाक हकीकत छिपी थी जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री गुप्ता और आज हम उस कहानी का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जहां प्यार, धोखा और साजिश ने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। ये बात है इसी रविवार की। उत्तम नगर के ओम बिहार इलाके में अचानक खबर फैलती है कि करण देव की करंट लगने से मौत हो गई। परिवार वाले उसे पास के माता रूपरानी मग्गू अस्पताल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पहली नजर में ये एक दर्दनाक हादसा लग रहा था। परिवार सदमे में था, लेकिन कहानी में पहला मोड़ तब आया जब करण की पत्नी और उसका चचेरा भाई पोस्टमार्टम करवाने से साफ इनकार करने लगे। वो क्यों नहीं चाहते थे कि मौत की असली वजह सामने आए? ये सवाल वहां मौजूद हर किसी के मन में था, लेकिन सबसे ज्यादा शक हुआ करण के छोटे भाई कुणाल को। कुणाल को अपनी भाभी और चचेरे भाई का व्यवहार बेहद अजीब लग रहा था। उसके दिल में शक का कीड़ा घर कर चुका था और फिर उसके हाथ वो सबूत लगा जिसने इस पूरे केस की दिशा ही बदल दी। कुणाल को अपनी भाभी और अपने ही चचेरे भाई के बीच हुई एक इंस्टाग्राम चैट हाथ लग गई। वो चैट महज एक चैट नहीं थी, वो करण की मौत का पूरा प्लान था। एक एक मैसेज, एक एक शब्द ये गवाही दे रहा था कि करण की मौत हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी बेरहमी से की गई हत्या थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि कैसे और कब करण को करंट लगाकर रास्ते से हटाना है। ठीक है, फ़ोन मिला, देखा कि क्या हुआ है, मैंने स्क्रीनिंग बनाई, फ़ोन छुपा दिया। मैंने 2-3-4 लोगों से बात करी, पुलिस स्टेशन गए, वहाँ फ़ोन आ गया। चाचा दौड़ता दौड़ता घर आ गया, फ़ोन की ताला तोड़ दूंगा, ये तोड़ दूंगा। मेरा फ़ोन मिल जाएगा, अल्लाह मत करो, फ़ोन मैं दूंगा। कसम दे रहे थे कि मेरी इज्जत करता नहीं करता। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन हमने फूल चूका, ठीक है, मैंने कहा फूल चूक ले, पता तो लग गया। नैन्सी भी गई थी रात में, ठीक है। फूल चूक के घर आए, मैंने कहा भाभी से पहले पूछ लूँ क्या सीन है क्या नहीं है। भाभी से पूछताछ करी, 4-5 कन्वेंस करने की वीडियो बनाई। फिर भाभी ने बयान दे दिया, उसकी वीडियो बनाई, माँ को उसकी चैट दिखाई, ये कांड करा आपकी बेटी ने और राहुल ने मिल के ये कांड करा है, ठीक है। और टाइमिंग नहीं बता रही थी कि कितने बजे राहुल गया था, टाइम नहीं बता रही थी। चैट पे लिखा था कि हाँ, इंस्टा चैट पे, और इंस्टा पे जो नाम आता है ना, जैसे नाम होते हैं वाइफी लिखा हुआ था। अच्छा। पुलिस वालों को मैंने भी चैट दे दी, जो रिकॉर्डिंग करी थी वो भी दे दी। यहाँ पे हमें मारने की धमकियाँ दी जा रही है, बार बार इमोशनल डैमेज किया जा रहा है। बख्श दो, कैसे बख्श दो, मर्डर कर रहा है। सोचिए उस भाई पर क्या गुजरी होगी जब उसने अपनी ही भाभी और भाई के हाथों अपने भाई की मौत की साजिश को पढ़ा होगा। कुणाल ने हिम्मत नहीं हारी, उसने फौरन उस चैट की वीडियो रिकॉर्डिंग की और उसे सीधे लेकर उत्तम नगर थाने पहुंच गया। उसने पुलिस के सामने सारे सबूत रख दिए। डीसीपी द्वारका अंकित सिंह ने मामले की गंभीरता को समझते हुए फौरन एक्शन लिया। जो केस अब तक करंट से हुई मौत का था, वो हत्या की धाराओं में बदल दिया गया। पुलिस ने तुरंत करण की पत्नी और उसके चचेरे भाई को हिरासत में ले लिया और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। 13 जुलाई को माता रूपरानी मग्गू हॉस्पिटल से एक इन्फॉर्मेशन आती है कि एक व्यक्ति जिसको इलेक्ट्रिक करंट लगा है और उसकी डेथ हो गई है। तो उसने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया, हॉस्पिटल ने। पुलिस टीम पहुंचती है और उसको तुरंत पोस्टमार्टम के लिए डीडीओ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। इन द मीन टाइम सभी फैमिली मेंबर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसका पोस्टमार्टम वेव ऑफ कर दिया जाए, बट अननेचुरल डेथ के चलते पुलिस ऑफिसर्स ने मना कर दिया, उत्तम नगर के उनके एसीपीज ने मना कर दिया। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी अवेटेड थी। इस बीच में कुछ ऐसे फैक्ट सामने आते हैं जिसमें कुछ ऐसी चैट मिलती है जो डिसीज्ड है उसके भाई को, जिसमें काफ़ी संगीन आरोप वाली चीज़ें भी थी। इसके चलते पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया डिसीज्ड के भाई ने, करण के भाई ने, और
मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत उसमें एक रिटन कंप्लेंट लिखवाई गई और उसके बेसिस पे एक मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया गया। इसमें जो अभी तक जो तथ्य सामने आया उसमें डिसीज्ड की वाइफ सुष्मिता और उसके चाचा का लड़का राहुल, उनके बीच चैट है और जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक और साथ ही साथ स्लीपिंग पिल्स के बारे में जानकारी दी, वो डिस्कशन चल रहा है। तो मामले की अभी इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेज में है। इसका मोटिव भी स्टैब्लिश करना है और साथ ही साथ जो मौका है वहाँ पर एफएसएल की टीम और क्राइम टीम ने विजिट किया, जो एविडेंस मिले हैं उसको प्रिजर्व कर लिया गया है और आगे इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। कुछ तथ्य सामने आएंगे तो आप सभी से शेयर कर देंगे। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर एक पत्नी अपने ही सुहाग की कातिल क्यों बन गई? उस चचेरे भाई का इस साजिश में क्या मकसद था? क्या इन दोनों के बीच कोई नाजायज रिश्ता था जिसके रास्ते में करण आ रहा था? पुलिस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है जिससे मौत की असली वजह पर आखिरी मोहर लग सकेगी। लेकिन इंस्टाग्राम चैट ने इस साजिश की परतें पहले ही खोल कर रख दी हैं। एक भाई की सूझबूझ ने अपने भाई के कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का रास्ता तो साफ कर दिया है, लेकिन ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में उन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं जो हमारे सबसे करीब होने का दावा करते हैं। आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।